इनको पीटा गया है इनके हरकत के वजह से। अगर पीटा भी गया होगा तो ये बात याद रखिए। पढ़े लिखे लोग हैं ना, डॉक्टर जो हैं वहाँ पे, कोई जाति कोई धर्म के लोग वहाँ नहीं है, डॉक्टर हैं, धरती के भगवान है वो। आप उनसे अगर काम कराएं तो उनका पैर पकड़िए, उनके सर पे मत चढ़िए, नहीं तो बहुत ठोकेंगे। और इसको देख के लगा भी नहीं कि पिटाया है, कोई खरोच कोई निशान नहीं। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप टिकट पाने के लिए हाँ, बेशक। ये अब सोच रहा होगा कि बीजेपी भाव नहीं दे रहा है तो हम चले अब जन सुराज की तरफ। जन सुराज ज्वाइन करेगा मैं भी 70% मैं श्योर हूँ। बीजेपी नेता मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई के बाद वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे, 3-4 दिनों तक वो एडमिट रहे। अब वो बाहर आ गए। अब उनकी बयानें आ रही है तरह तरह से। वो कह रहे हैं कि अगर ये तेजस्वी की शासन होती तो हम कहते कि जंगल राज है, लेकिन नीतीश की सरकार है तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ विकास मौजूद है। विकास राज, मनीष कश्यप की जो कुटाई हुई पीएमसीएच में, अगर इस समय तेजस्वी की सरकार होती तो उनका बयान क्या होता, और जो अभी अंदाज है क्या यही अंदाज होता? पीएमसीएच में कुटाई ही नहीं होती। अगर तेजस्वी का सरकार होता तो कुटाई नहीं होती। मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपको याद है जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु वाला मसला चल रहा था, जब ये जेल में थे तक कोर्ट में खड़ा होकर बोले थे कि तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। कोर्ट के प्रांगण में इंटरव्यू दिए थे, गरजे थे, पुलिसकर्मी आसपास थे, भीड़ था। तो सोचिए कि तेजस्वी के सरकार में आप न्यायालय में चिल्ला के उनको गाली दे रहे हैं और आप सुरक्षित हैं, तो अस्पताल में भी और सुरक्षित आप रहते हैं। तभी तक निकल के कह रहा है कि जंगल राज असली में बीजेपी वाला का है। कहाँ एक बार भी बीजेपी के एक थोड़ा सा कहीं 3 सेकंड का बोला है कि ये जंगल राज से बड़ा। हाँ, तो तनी मनी मन किसी से फटता है ना, कलेजा जब किसी से फटता है तो उसको जुबान पे आने में टाइम लगता है। जैसे जैसे दर्द खत्म होगा शरीर का, वैसे वैसे बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे, और अभी खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे। जो ये पीएमसीएच में पिटाई हुई, वो कह रहे हैं कि हमारी जान मारने की तैयारी कोशिश। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको पीटा गया है यार। मैं पता नहीं क्यों अभी भी जब लोग पिटाई पिटाई बोल रहे हैं तो हमको एक षड्यंत्र की बू आ रही है। हो सकता है इसका सोचा समझा साजिश होगा, क्योंकि बीजेपी वाला इसको कोई वैल्यू दे नहीं रहा था। ठीक है, इसको पता था कि हमको वहां से टिकट मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, हमको बर्बाद कर दिया। तो इसको चाहिए था टिकट। अभी या तो निर्दलीय लड़ता, तो निर्दलीय में पहले चंपारण में लोग लाठी लेकर बैठे इसको मारने के लिए, क्योंकि पिछले बार सब तन मन धन से सेवा किए थे इसका, और ये फरार हो गया था वहां से। तो लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप दोहरा चरित्र का व्यक्ति है, तो इसको अपना चरित्र बढ़िया दिखाना था। ये लोगों से इमोशनली कनेक्ट करके सिंपैथी लेना चाहता था। तो इसने, हमको लग रहा है कि कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया है। क्योंकि यार एफआईआर हुआ है क्या कहीं पिटाई का? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर नहीं हुआ है। वीडियो है क्या कोई पिटाई का? कोई वीडियो नहीं। शरीर पे कोई एक आध वो खरोच? डॉक्टर ने बताया ना कोई इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई इंजरी भी नहीं। तो यार फिर कैसा पिटाई? हो सकता है कि ये सोचा समझा साजिश हो सकता है ये सोचा समझा साजिश हो। कि मनीष की पिटाई नहीं हुई है, कुटाई नहीं हुई है। बिल्कुल, कोई प्रूफ है तो देखिए। मैं जब तक वीडियो नहीं देखूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। जो ऑक्सीजन लगा के 3 दिन से अस्पताल में, तो ऑक्सीजन कहाँ से इस बात का गवाह हो गया कि आदमी पिटा के ऑक्सीजन लगता है? ऑक्सीजन तो 2-4 हजार केस में लगता है इंसान को, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो क्या मनीष का फेफड़ा कमजोर हो गया कि ऑक्सीजन लगा घूम रहा हूँ? में भी हो सकता है। और एक देखो, अगर सिर्फ बेड पे वो वाला कपड़वा जो पहन के वो लेटे हुए थे, ठीक है, वो कपड़ा खाली पहन ले रहते तो लोग उतना यकीन नहीं करता। तो फोटो बढ़िया, एक ऑक्सीजन लग गया, फोटो बढ़िया आया। हाँ, अब पीछे का जो मशीन था जो आईसीयू में लगा रहता है, प्रोफेशनल वर्ड में उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो भी नहीं चल रहा था, जो टी 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 पल्स और हार्ट। हाँ, वही आसान भाषा में कहा जाता है, जैसे जाएगा तो कहेगा टी 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 टी, मैंने सीधा हो गया था, कहानी खत्म। वो नहीं चल रहा था, और इसको देख के लगा भी नहीं कि पिटाया है, कोई खरोच कोई निशान नहीं। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप टिकट पाने के लिए। हाँ, बेशक। ये अब सोच रहा होगा कि बीजेपी भाव नहीं दे रहा है तो हम चले अब जन सुराज की तरफ। जन सुराज ज्वाइन करेगा मैं भी 70% मैं श्योर हूँ। 10% ही कल तक श्योर कर देगा, 1-2 वीडियो और इसका हम देख लेंगे। तो क्या तेजस्वी से हाथ मिलाएंगे? क्या लग रहा है तेजस्वी उनको लेंगे साथ में? कौन? मनीष कश्यप। आपको क्या लगता है कि आएंगे वो मनीष जी? पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन वोट देगा जिसको तेजस्वी के सरकार में? लालू यादव को जो इंसान एक बार बुरा बोल देगा वो तेजस्वी उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन लालू यादव के समर्थक कभी माफ नहीं कर सकते। ये बात याद रखिए। तेजस्वी यादव अगर लालू यादव को बुरा बोल देंगे ना, तो तेजस्वी यादव को घर पे चढ़ के उनका कार्यकर्ता मारेगा। लालू यादव का जो कार्यकर्ता है, क्या समझे लालू यादव जी को आप? ये गाजर मूली कि कोई कुछ आए बोले और फिर कल के डेट में बड़ाई कर दे तो हम बैठा लेंगे? बीजेपी है क्या राजद वाले? नहीं, समाजवादी विचार के लोगों का यही तो ताकत है कि स्वाभिमान से जीते हैं। मैं कैमरा के सामने कह रहा हूं कि लालू यादव के कट्टर समर्थक जो हैं वो तेजस्वी का विरोध कर देंगे अगर वो लालू यादव के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो।
अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में एक चीज़ और बताइए। आप लंबे समय से उसके हर एक्टिविटी पर नज़र बना है, चाहे आयांश के मामले में चंदा का मामला हो या फिर तमिलनाडु पर कलन हो या अन्य चीज़ों पर आपकी नज़र बनी हुई है। क्या लग रहा है कि सही में मनीष कश्यप वहाँ पर जाकर के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम गए, बोले कि बहन इलाज कर दो, बहन बोले तो भड़क गई, झगड़ा हो गया, क्या उन्होंने बहन बोला होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो दुनिया में आज तक किसी को भी बहन बोला हूँ तो हमको मारी नहीं है। आपको मारी है क्या कभी कोई बहन बोलने पे? ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी नहीं। मैंने एक केस भी नहीं देखा कि कोई किसी को बहन बोले उत्तराख से मार दे कि चाची बोलो, भाभी बोलो। ऐसा हुआ है आपके मनीष साथ? कश्यप तो कह रही थी कि डॉक्टर बोलो, बहन क्यों बोले हो? ये कोई बात हो गया यार? डॉक्टर बोलो तो बोल दिया होगा कि डॉक्टर, इतना तो कोई मारेगा नहीं। अब आप ही हम आपको बोलेंगे कैफ भी, आप बोलेगा नहीं कैफ ने हमको पत्रकार बोलो, तो बोल ही तो रहे हैं। ये तो बात और कन्वर्सेशन हो रहा है। भांग का नशा करके थोड़े डॉक्टर वहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पीटा गया है इनके हरकत के वजह से। अगर पीटा भी गया होगा तो ये बात याद रखिए, पढ़े लिखे लोग हैं ना डॉक्टर जो हैं वहाँ पे। कोई जाति कोई धर्म के लोग वहाँ नहीं है, डॉक्टर हैं, धरती के भगवान है वो। आप उनसे अगर काम कराएं तो उनका पैर पकड़िए, उनके सर पे मत चढ़िए, नहीं तो बहुत ठोकेंगे। तो हमारे साथ विकास रास्ते मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ और मनीष कश्यप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन लगा करके पिछले 4 दिनों से बेड पर पड़े हुए थे, तमाम चीज़ों का इन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या सच प्रतिक्रिया में है? पता है, इस बात के लिए जांच होना चाहिए कि पीएमसीएच बहुत बड़ा संस्था है। मनीष कश्यप बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ये बात इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ मारपीट हुआ है, ये बात हमको हजम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये जांच करवाओ। हमको लग रहा है ये अपने आदमी को बैठा के सेटिंग वेटिंग तो नहीं किया है। तो मनीष सब कपड़ा खोल के दिखाएंगे तब आप मानिएगा? दिखाना पड़ेगा, अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे तो उनको दिखाना पड़ेगा। कपड़ा खोल के दिखाए कहाँ? जब लड़की रेप का केस करती है और उसको मेडिकल देना पड़ता है तो लड़का है, इनको पिटाई का प्रूफ काहे नहीं देना पड़ेगा? ये कानून में है कि नहीं है? लड़की अगर कहती है कि मेरे साथ कोई गलत किया है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कानूनन है ना भाई। मेडिकल कराना पड़ता अगर किसी लड़की के साथ, या आप भी जाइएगा किसी के ऊपर केस करने के साथ, फलाना हमारा मारा है तो मेडिकल मांगेगा, है, इंजरी चाहिए। इंजरी चाहिए, तो इनको भी देना पड़ेगा ना। अगर ये जनता के न्यायालय में आए हैं तो सबूत यहाँ भी इनको देना पड़ेगा। नहीं सबूत देंगे तो ढोंग कर रहे हैं। हाँ, फिर बिन पेंदी के लोटा है, लुढ़कते लुढ़कते जनसुराज में जाएंगे 2-4 दिन में। चलिए, तो अगर मनीष सबूत नहीं देते हैं तो ये फिर ढोंग था, षड्यंत्र था। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।